बाजार नियामक सेबी ने एनएससी के उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया जिसमें इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कारोबारी समय बढ़ाने की मांग की गई थी। एनएससी के प्रस्ताव का ब्रोकर्स विरोध कर रहे हैं। एनएससी के सीईओ आशीष कुमार चौहान ने कहा है कि अब एनएससी पर कारोबारी समय बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है, क्योंकि सेबी ने इस प्रस्ताव को ही ठुकरा दिया। सर, क्या असर होगा एनएससी का इस पर? काफी उम्मीद थी एनएससी की इस बात को कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग में बढ़ोतरी होगी, और इसके आधार पर यह भी माना जा रहा था कि अगर ये मंजूरी सेबी से मिल जाती है एनएससी को, तो शायद एनएससी के आईपीओ को लेकर संभावनाएं बेहतर होती दिखाई दे रही थी। लेकिन अब एनएससी का हाल फिलहाल में कारोबार को बढ़ाने का, ज़्यादा लोगों को जोड़ने का और ज़्यादा टर्नओवर लाने का ये जो पूरा प्रस्ताव था, इसे सेबी ने स्वीकार नहीं किया है। और इसलिए अब एवरेज डेली टर्नओवर में कोई बड़ी बढ़ोतरी एनएससी के पास करने का विकल्प नहीं बचा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि इसका असर एनएससी के आईपीओ की योजना पर भी पड़ेगा। केंद्र सरकार पीएलआई योजना में बड़े बदलाव कर सकती है, इसके संकेत वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के बयान से मिल रहे हैं। अरविंद पनगड़िया ने कहा है कि पीएलआई योजना का लाभ बड़ी और सक्षम इकाइयों को दिया जाना चाहिए, न कि छोटी और अक्षम इकाइयों को। उन्होंने बताया कि छोटी इकाइयों को पीएलआई का लाभ देने से ऐसे प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के नहीं होंगे। सर, क्या खामियां दिख रही हैं और क्यों ज़रूरत पड़ी, पीएलआई पर सवाल क्यों उठने लगे? पीएलआई की समीक्षा के संदर्भ में हमने आपसे विस्तार से इकोनॉमिका में समीक्षा की थी, तो आपको बताया था कि पीएलआई को लेकर इस तरीके के सवाल उठेंगे। अरविंद पनगड़िया जो भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और ट्रेड पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने दो बेहद महत्वपूर्ण बातें कही। एक बात तो ये कि पीएलआई में किसी भी कंपनी को शामिल कर लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतना पैसा खर्च करके अगर वो अच्छी क्वालिटी का उत्पाद नहीं बनाती तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात का कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो ये भी कहना चाह रहे हैं परोक्ष रूप से कि भारत में पीएलआई में अभी तक जो निवेश आया भी है वो असेंबलीज के साइड से आया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि अरविंद पनगड़िया ने कहा है कि भारत की सरकार के पास पूंजी लिमिटेड है, सीमित है, तो पूरे किसी औद्योगिक क्षेत्र को एक साथ सब्सिडाइज कर देना संभव नहीं है। यानी इस पर जो सबसे गंभीर सवाल अब आने वाले समय में उठा है कि सरकार एक पूरे क्षेत्र को, टेक्सटाइल को इलेक्ट्रॉनिक्स को, फार्मास्यूटिकल में पूरे सेक्टर को सब्सिडाइज कर रही है। यानी उस सेक्टर में कोई भी कंपनी आकर अगर पैसा ले तो उसे सब्सिडी मिल जाएगी बजट से और उत्पादन बढ़ाए। ये नीति अब गहरे सवालों के घेरे में है, और इस पर जब सरकार चुनाव खत्म होंगे और नई सरकार बनेगी तो शायद भारत में पीएलआई स्कीम की समीक्षा इस रोशनी में ज़रूर की जाएगी। पीएलआई की सफलताएं बहुत अच्छी नहीं रही हैं। कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जगह इतनी सब्सिडी के बाद, इतनी प्रोत्साहन के बाद, बजट से पैसे देने के बाद भी निवेश नहीं आया है। और इसलिए अब अरविंद पनगड़िया के इस बयान की रोशनी में और जो कैबिनेट सेक्रेटरीट ने हाल में समीक्षा की थी उसके आंकड़ों की रोशनी में भारत में पीएलआई जैसी स्कीमों पर नए सिरे से बहस ज़रूर होनी चाहिए।